तो जैसे कि आपने हमने देखा कि ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न जो था, ठीक है, ये तेज रैली के बाद थोड़ा रिलैक्स करता है और छोटा सा चैनल बनाता है और छोटे से चैनल फॉर्म करने के बाद वो उसी चीज को कंटिन्यू करता है। ये फ्लैग हमें सिग्नल देता है कि अगला मूव भी वही डायरेक्शन में हो। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में था तो एक ऐसा फ्लैग बन के चीज में कंटिन्यूटी करके वो वापिस इसी ट्रेंड को फॉलो करे। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक फ्लैग पोल बन के इसी हिसाब का डायग्राम क्रिएट करेगा और फिर सेम डायरेक्शन में वापस तो फ्लो करेगा। तो ये चीज हमने सीखी। यहाँ पे हमने फ्लैग में देखा कि वो उसका जो डायग्राम था तो इस प्रकार से दिखता है और उसकी वजह से हमने उसका नाम दिया। साथ ही साथ हमने असेंडिंग ट्रायंगल में सारे इंपॉर्टेंट पार्ट सीखे। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, सपोर्ट अपवर्ड की तरह मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्रेड एंट्री कर सकते हो एक ब्रेकआउट के बाद, एक कंफर्मेशन के बाद। तो जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में हमने देखा कि मार्केट कुछ इस प्रकार से काम करता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, सपोर्ट अपवर्ड की तरह मूव करता है और धीरे धीरे मतलब सपोर्ट नैरो होते होते ऐसी कोई मूवमेंट थी। साथ ही साथ हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये देखा कि बॉटम लेवल पे ये अपने पार्ट पे बनता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम असेंडिंग ट्रायंगल और इसका नाम डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे सपोर्ट कांस्टेंट है और जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है और ये फॉर्म होता है बॉटम में। और इसके बाद कंटिन्यूटी में आगे केवल एंड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हमने देखा रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में भी सेम यही चीज थी। अगर अपवर्ड मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आके रेक्टेंगुलर शेप बना के वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करना कंटिन्यूटी में। और अगर डाउन ट्रेंड में सेम उसी प्रकार से ऐसी रेक्टेंगुलर डाई का फ्लो करेगा और उसके बाद प्रकार से पेरेंट में भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखे। पेरेंट भी एक फ्लैग पैटर्न जैसा ही है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है दोनों नैरो होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, कंसोलिडेशन फेज पे आ जाते हैं और फिर बाद में कंटिन्यूशन में मूव करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो सेम इसी प्रकार से कंसोलिडेशन फेज में आके थोड़ी कम मूवमेंट देके फिर कंटिन्यूशन में ग्रो करता है। कप हैंडल में हमने देखा कि मार्केट एक कप और उसका एक हैंडल बनाता हुआ एक डायग्राम बनाता है। सेम उसका जो इनवर्स था वो भी हमने देखा। इनवर्स में ये एक उल्टे कप का डायग्राम बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर में। हेड एंड शोल्डर में हमने देखा ये दो वो शोल्डर बनाता है, एक हेड बनाता है और वापिस एक दूसरा शोल्डर बनाता है। और फिर वो अब हम जो बात करें वो एकदम रिवर्सल की बात करें। तो जो फ्लो में उसने शुरुआत किया था, रैली दी थी, बाद में बेस बनाया और फिर बाद में ड्रॉप हो गया मार्केट, ठीक है। ये उसकी नेकलाइन है। सेम उसी प्रकार से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में उसका वाइस वर्सा होगा। तो जो यहाँ पे वो दो ऐसे शोल्डर बनाएगा, हेड बनाएगा और बाद में रिवर्स डायरेक्शन में वो कंटिन्यू करेगा। मतलब यहाँ पे अगर एक ड्रॉप हो रहा था तो बेस बनाने के बाद वो एक रिवर्सल का संकेत देके फिर रैली की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहे हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की क्विक समरी। उसके बाद हमने देखा डबल टॉप। डबल टॉप में हमने देखा कि टॉप साइड में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद उस रेजिस्टेंस को वो तोड़ नहीं पाता है और रैली के बाद वो दो बार ट्राई करता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में रिवर्सल को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर ये ट्रिपल टॉप है, इसका मतलब क्या है, टॉप में तीन बार ये रेजिस्टेंस को ट्राई करने का ट्राई करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता और फिर रिवर्सल हमें दिखता है। सेम चीज डबल बॉटम में। जब भी डबल बॉटम में ऐसी चीज फॉर्म होती है जब वो सपोर्ट को तोड़ नहीं पाते हैं, दो बार ट्राई करने के बावजूद भी, तो इस तरीके से डायग्राम फॉर्म होती है, ठीक है। और सेम चीज ट्रिपल बॉटम में भी यही चीज है। तीन बार वो बॉटम को तोड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। सपोर्ट लेवल जो है वो रेजिस्टेंस पे भारी पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट में फिर बुलिश रिजल्ट दिखता है। इसके साथ साथ जो हमने राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप के बारे में आपको कम बताया, लेकिन जो राउंडिंग बॉटम है वो सेम है कप हैंडल जैसा। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट एक बॉटम में एक ऐसा फॉर्म करता है, एक राउंडिंग शेप में
और फिर रिवर्सल देता है। मतलब यहाँ पे अगर ड्रॉप की तरफ था, एक बेस बनाने के बाद बॉटम मूव पे बाद में रिले की तरफ हमें दिखता है, तो इसको हम कहेंगे राउंडिंग बॉटम। साथ ही साथ जब टॉप में ऐसा कुछ फॉर्म होता है, ऐसा एक राउंड क्रिएट करता है और फिर बाद में रिवर्स में ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो हम कहेंगे राउंडिंग और ये रिवर्सल। ठीक है, चलिए अब 2 मिनट आपका थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। अब तो हमें कुछ बताना है। रिवर्सल सबसे लास्ट में हमने एक चीज देखी है, जो क्लीन कर देता हूँ। अब मुझे बताओगे कि ये कौन सी पैटर्न है, क्या ये कंटिन्यूशन पैटर्न है या रिवर्सल पैटर्न? थोड़ा 2 मिनट ले लीजिए, सोच लीजिए, आप फिर मुझे बताइए ये कौन सी पैटर्न है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सी पैटर्न है? जी हाँ, अब तो आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए। जिन्होंने भी ये कहा कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, राइजिंग वेज, जितने लोग ने भी कहा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए रिवर्सल पैटर्न है। मैं आपको एक सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल भी गलत हो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ड्रॉप, बेस, उसके बाद ड्रॉप, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न का ये एग्जांपल है ना। सेम इसी चीज आप देखो फॉलोइंग वेज में। ये जानबूझ के मैंने लास्ट में रिवर्सल की तरफ डाला, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपके कंसेप्ट अगर अभी भी स्ट्रांग ना हुए तो आपको पता चले। ताकि वीडियो वापस से देखो, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, लेकिन अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फ्लो पे जाओ, फ्लो को समझो। कंसेप्ट को अगर हमने इंडेप्थ सिखाया तो उसका कुछ मीनिंग है। ये जितने लोग ने गलत जवाब दिया ये उनके लिए, लेकिन जिन्होंने भी कहा कंटिन्यूएशन है, आप बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, बहुत ही अच्छे से चीज को समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियरली समझते रहिए। ये सारी चीजें बेसिक्स है, जब हम एडवांस लेवल की बातें करेंगे तब आपको और भी बेनिफिट होगा। और जिनको ये गलत आंसर दिया है वो आप जाके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जाके हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। अच्छे से जो स्टार्टिंग का पोर्शन है जहां पे हमने कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को इसको देखो, तो यहाँ पे भी आप देखो एक रैली है, यहाँ पे इसने बेस बनाया और रैली, तो क्या हुआ? ये कंटिन्यूएशन पोर्शन। तो अगर आपको कंटिन्यूएशन पोर्शन सही सेक्शन में दो चीज से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो यही है। तो अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ, ठीक है, अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है, रिवर्सल पैटर्न क्या है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न में अगर मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो एक थोड़ा सा ऐसा पोर्शन आएगा जहाँ पे वो बेस का क्रिएशन करेगा और फिर मार्केट सेम डायरेक्शन में वापस ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट डाउनफॉल में भी है तो भी सेम चीज होगी। तो जब भी आप मार्केट में ऐसा कुछ देखोगे कि बेस बनाने के बाद मार्केट ने ऐसा मूव दिया कंटिन्यू, तो आप उसका नाम दोगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब सेम उसी प्रकार से जब मार्केट देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद कितना भी ये चाहे कितना भी कंसोलिडेशन हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो एक ये रिवर्सल के पैटर्न है। साथ ही साथ मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में आ गया, तो ये भी एक रिवर्स। अब इस चीज को पक्का करने के लिए आपको सिर्फ 4 फॉर्मूला याद करने हैं। 2 फॉर्मूला कंटिन्यूएशन की और 2 फॉर्मूला रिवर्सल की। इसमें रेली बेस रेली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न, और रेली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रेली, जिसका मतलब है रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो ये था इसका क्विक समरी। यहाँ पे हमने आज सीखा है कैंडल की स्ट्रेंथ। कैंडल्स के बारे में हम और भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, और सप्लाई डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत हमने समझा। बेस के बारे में आज हमने थोड़ा सीखा, बेस क्यों इंडिसीजन कैंडल है, कंफ्यूजन और सब चीजें। साथ ही साथ हमने ये देखा मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये है इवनिंग स्टार कैंडल, ये है कंटिन्यूटी फेज। कंटिन्यूटी फेज में आप जैसा कि देख सकते हो रैली के बाद वो कंटिन्यू करेगा, बेस चाहे जितने भी हो, बाद में वो रैली देगा तो उसको हम कंटिन्यूएशन के नाम से जानेंगे। जब भी ड्रॉप के बाद बेस बनाने के बाद वापिस वो ड्रॉप की तरफ जाए, बेस कितने भी हो उसको कंटिन्यूएशन कहेंगे। लेकिन जब भी मार्केट कुछ ऐसा मूव देता है कि जब वो पूरे मूड स्विंग में लाके मार्केट की जो ट्रेंड है उसको चेंज कर देता है, तो हम उसको कहेंगे रिवर्सल। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसी चीजें भी सीखी यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन वो अंदरून है, अंदर कुछ उसके अंदर ऐसी हलचल हुई है, तो हमने उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा, तो हमने उस चीज को समझा। बाइंग प्रेशर क्या होता है, सेलिंग प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद मूवमेंट में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या नहीं। फ्लैग, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, पिनेंट हो, कप एंड हैंडल पैटर्न,
हेड एंड शोल्डर या जो भी पैटर्न है हमने बहुत ही अच्छे से चीज को। अब जो आने वाला जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए जो लेके आया वो है साइकोलॉजी में चार्ट। चार्ट पैटर्न एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस मूवमेंट का। देखो अब तक हमने जो सारी चीजें कवर की, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, सारी चीजें जो भी हमने इस चीज कवर किया, आज हमने जो कवर किया वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन था, ठीक है। अब इन सारी चीजों का जो लेन देना था वो किससे, वो कैंडल से लेके था। मतलब ये अगर जो कोई कैंडल है, आज हमने सीखा नॉर्मल, एक्साइटिंग, एक्सप्लोसिव, ले इसकी जो साइकोलॉजी, मतलब ये कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे इसकी एकदम की कंपोनेंट क्या क्या है, आपको इंडेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायर और सेलर, ठीक है, जो भी एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कैंडल्स, ये हमारे एपिसोड 4 में आएगा, जिसमें हम आपको साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न कह लो, इसके अंदर हम आपको इंडेप्थली सिखाएंगे। ये जो था ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक थी। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो चीज सीखी थी, हमने इसको कहा परफेक्ट। परफेक्ट इसलिए कहा क्योंकि इसने ये रेंज को तोड़ दिया, लेकिन जब ये रेंज को नहीं तोड़ता है तो अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, दो चीज होगी, या तो यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बना सकता है, या तो यहाँ पे एक ऐसी कैंडल, या तो एक बेस फॉर्म करते हुए ये कंटिन्यू कर सकता है, बेस बनाता जाए। लेकिन इसके बाद में एंड में भी वो या तो अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, मतलब एक ग्रीन या फिर रैली दे सकता है, या तो फिर वो ड्रॉप या फिर रेड कैंडल हमें दे। तो अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसको एडवांस लेवल पे समझेंगे। तो चार्ट पैटर्न की जो इन डेप्थ साइकोलॉजी है वो कैसे रहती है, कैसे वो चीज वर्क करती है, वो चीज आएगी हमारे फोर्थ एपिसोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एपिसोड 4 को देखना बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे हम समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया कि ये जो सारी चीजें जो बेसिक थी, अब हम सभी चीजों को इकट्ठा कर देंगे पहले लेक्चर से लेके जो एपिसोड 3 का जो लास्ट पोर्शन था, इन सभी चीजों का अब एक एक्यूमुलेशन आएगा, सभी चीज को मर्ज करके कुछ और चीजें आपको थोड़ी साइकोलॉजी डेवलप होगी, कैसे चीजें वर्क करी। तो इस हिसाब का नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो जिस हिसाब से आप सीक्वेंस में देख रहे हो उसी हिसाब से आपको भी सीक्वेंस में देख। दोस्तों ये थे सबसे पावरफुल प्राइस एक्शन पैटर्न, और इसमें सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक है कंटिन्यूएशन और एक है रिवर्सल। कंटिन्यूएशन में दो फॉर्मूला है, आरबीआर डीबीडी, और रिवर्सल में आरबीडी डीबीआर। ये समझ कर प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने का मीनिंग है मेरा यहाँ पे कि आप जाओ अलग अलग डेज के चार्ट को देखो, देखो मार्केट कहाँ से शुरू कर रहा है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि कल मार्केट कौन से फ्लो में था, आज मार्केट क्या दे रहा है, और अब आगे क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत सिर्फ ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। देखो मैं आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ट्रेड आप तभी देना तो लास्ट लेक्चर में हम आपको स्ट्रेटेजी, उसका एग्जीक्यूशन, उसके इम्प्लीमेंटेशन बताए। लेकिन अभी आप क्या करो, अभी आप जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि आपको वो चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही। रियल मार्केट के चार्ट को देख के आप समझो कि रियली बेस्ड रेटिंग है या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है या फिर रिवर्सल है, रियली बेस्ड ड्रॉप या फिर ड्रॉप बेस्ड रेटिंग। तो इन्हें समझ के प्रैक्टिस करो अच्छे से, और आपको मार्केट की अगली मूव की थोड़ी सी झलक मिल जाएगी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आपको पता चलेगा। तो एपिसोड 4 देखने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी 5-10 मिनट 15 मिनट आप जाके एक्चुअल मार्केट में चार्ट पैटर्न्स के ऊपर देखो कि ये चीज क्या है। और जाते जाते ये आपको कहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि जो भी पर्सन अगर वो अच्छे, जो आजकल अगर आप देखोगे तो वीडियो लेक्चर के प्राइस कुछ ज्यादा ही हाई है, लोगों का जो ये कोर्सेज बेचने का जो बिजनेस है वो बहुत ही धूमधाम से चल रहा है, लोग बहुत ही पैसा लेके खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको जरूरत की जो नॉलेज है, जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर या ट्रेडर बना सकता है, वो हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको भी इसकी जरूरत है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, जब भी आपको लगे कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन दूंगा जहाँ पे सारी कमेंट्स के जो भी डाउट होंगे, या फिर मैं लाइव आ जाऊँ सारे डाउट्स को वहाँ पे क्लियर करूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।